अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन शालिनी जी के पास, जो कि हमारी शुभ्रा जी की दोस्त हैं, तो इसलिए मैंने आपको बहन कह दिया, प्लीज डोंट माइंड शालिनी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे बहन कहा, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरी बहन। ना बिल्कुल है बहन, बिल्कुल है। तो इन्होंने जो अपना परिचय दिया था उसमें लिखा था मेरा नाम शालिनी त्रिपाठी है। तो मैं अचानक से पढ़ने जा रही थी, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं, इनका नाम शालिनी त्रिपाठी है। तो इनका नाम शालिनी त्रिपाठी, आप लोग जानते हैं, उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। इन्होंने एमएससी की है प्राणी विज्ञान से, और इन्होंने एमसीए भी किया हुआ है कंप्यूटर में। तो इन्होंने प्राइवेट कंपनी में जॉब भी की है, और जैसा कि हर माएँ करती हैं, उनके लिए उनका परिवार सबसे पहले है, जॉब तो बाद में है। तो वो अभी अपने बच्चे में संस्कार भरने का कार्य कर रही हैं, और ये भी आपकी एक बहुत बड़ी जॉब है शालिनी, कि एक बच्चे में अपने संस्कार भरना, और वो दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत मैम जॉब इसके आपको लिए। बाद में भी मिल जाएगी, तो उसकी कोई यस, बड़ी बात नहीं है। आप पढ़ी लिखी हैं, जॉब आप कभी भी कर सकती हैं, लेकिन जो बच्चे में आप आज संस्कार देंगी, वो उसके साथ जीवन भर चलेंगे। उससे अच्छा काम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उसके लिए आपको पहले बधाई शालिनी जी। और आप काव्य काव्य से भी जुड़ी हैं, रचनाओं से जुड़ी हैं, आपका कवि हृदय है। तो अब हम आपके उस पहलू को देखना चाहेंगे जो आपका एक माँ से हटकर एक कवि हृदय है। तो आइए अपने हृदय के उद्गार हमारे सामने व्यक्त कीजिए। स्वागत है बहुत साहब। बहुत कृष्णा मैम, स्वागत है शालिनी। इतने अच्छे शब्दों से मतलब मेरे को बोला। मेरा जो आज कविता है मैम, उसी उसी वक्त के उस पर मैंने ये मंच में अपना बोलने जा रही हूँ। सबसे पहले इस मंच को मेरा प्रणाम, और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। शुभ्रा जी को मेरा प्रणाम, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मौका दिया मुझे कुछ बोलने का, अपनी कविताओं को यहाँ समझ सबके प्रस्तुत करने का। वक्त, ये जो मैम आप बोली है कि वक्त तुमको बहुत मिलेगा शालिनी, मतलब आगे कुछ करने का, उसी वक्त पे ही मेरी एक कविता है। और इस वक्त के ऊपर मैं कविता बोलने, छोटी सी कविता बोलने जा रही हूँ। तो पहले कविता के लिए मैं दो शब्द बोलूंगी कि वक्त क्या है। ये वक्त के कई रंग होते हैं मैम। कभी कोई वक्त बहुत अच्छा होता है, बहुत खुश रहता है, कभी कोई वक्त होता है जो बहुत दुख का होता है। तो उसी पे मेरी ये कविता है। वक्त कई प्रकार के होते हैं, वक्त जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कभी हमें खुशनुमा वक्त होगा, कभी हमारा क्या कहते हैं दुख वाला होगा। तो वक्त जो है वो चलता रहता है, वक्त कभी रुकता नहीं है, वो ना थकता है, वो चलता रह जाता है। तो उसी पे मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। वक्त, बुरा वक्त तो सबका आता है, बुरा वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिंदगी में अगर बुरे वक्त नहीं आते, जिंदगी में अगर किसी के बुरे वक्त नहीं आते, तो अपने में छुपा गैर और गैर में छुपे अपने कभी नजर नहीं आते। क्या बात है, क्या बात है और शालिनी, कभी बहुत खूब। एक लाइन और बोलना चाहती हूँ मैम कि कभी वक्त ऐसा आता है कि आपकी चीजों में आप बहुत परफेक्ट रहते हैं, लेकिन कभी कुछ गलतियां होती तो उस पे उस वक्त आपको बोलने वाले बहुत खड़े हो जाते हैं। तो उस पे ही मेरी ये लाइन है। वक्त ने थोड़ा सा समय नहीं दिया, वक्त ने जब थोड़ा सा समय नहीं दिया, तो लोगों ने काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत वाले को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और समझ जब आता है तो समय निकल जाता है। क्या बात है, शब्दों क्या से बात खेला है। शालिनी, कमाल। फिर से पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। समय और समझ दोनों के साथ खुशकिस्मत लोगों के मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पे समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। तो इसी पे मैं आगे बोलना चाहती हूँ कि इस वक्त पे भी हम कुछ समझें और अपने को चेंज करने की कोशिश करें। हर रोता हुआ लम्हा, हर रोता हुआ लम्हा एक दिन मुस्कुराएगा। तू सब रख, अपना भी वक्त आएगा। शौक से अगर बुरा वक्त आता है, हमको हर हाल में जीने का हुनर सिखाता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है जनाब चेहरे याद दिलाता है। वक्त नहीं लगता किसी को कि दिल को दुखाने पे, पर सदियां लग जाती हैं रिश्ते, एक रिश्ते को भुलाने के। इंसान का वक्त खराब हो सकता है लेकिन किस्मत नहीं, इंसान का वक्त खराब हो सकता है लेकिन किस्मत नहीं। कहने को तो खुद अपने हैं, पर मुझे अपना कौन मानता है, ये वक्त बताता है। वक्त ही तो आज खराब है, कल बेहतर से बेहतरीन होगा। यह जो इतना गुमान है इस वक्त का तुझ पे, आज तेरा है कल मेरा भी होगा।
जिसको कहना है कहो, कहने दो, आपका क्या जाता है, जो भी कुछ कहता है कहने दो। हम लोग की मेंटेलिटी क्या है कि कभी कुछ बोलता है तो मैं उसी पद पे आगे रहूं, ऐसा नहीं है। तो उसी पे मेरी कविता है, जो कहता है उसे कहने दो, क्या जाता है, यह वक्त की बात है और वक्त सबका भी आता है। आगे वही बढ़ पाएगा जिंदगी को अपने, आगे वही बढ़ पाएगा जिंदगी में अपने, जो अपने हिसाब से चलेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त को यूं ना बेकार करो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मेरी यही छोटी सी कविता थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतनी बखूबी आपने और ये बयान कविता किया है। सच्चाई को बयां कर दिया। जैसे कि सारी पंक्तियां लग रही थी सारी सच है, हर किसी के साथ घटित हुई। और शब्दों से क्या खूब खेली हो शालिनी तुम, बहुत ही सुंदर तुमने शब्दों से का उपयोग किया है अपनी इस कविता में, और सच्चाई और पारदर्शिता के साथ, बहुत ही खूब, बहुत खूब। इसमें क्या है मैम कि जैसे आपने बोला मैं एमएससी की, एमसीए की, फिर तुम वर्किंग नहीं हो, कभी कभी मेरे को भी लगता है कि मैं कुछ कर नहीं, क्योंकि मैम जब मैंने एमएससी किया तो मुझे था कि मुझे आईटी फील्ड में जाना, मेरा बायो ग्रुप था, फिर मैंने एमसीए किया, मेरा वो मैथ ग्रुप आ गया पूरा कंप्यूटर। तो मेरे को एक एम था कि मेरे को ये बनना है, तो मैंने पढ़ाई भी की, अच्छे परसेंटेज भी आई, सब कुछ हुआ मेरे साथ। लेकिन कुछ परिस्थितियां थी जो मैं आगे, मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी, मैं आगे नहीं जा पाई। मेरा आईबीएम सिंगापुर में भी हो गया था, लेकिन वो एक फैमिली प्रॉब्लम होती, मैं नहीं जा पाई। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ही मैंने 2 साल काम किया गोरखपुर में। उसके बाद मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद मेरा बच्चा हो गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वर्क, क्योंकि छोटे बच्चे को संभालना, मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा। तो मेरा जो सबसे पहले मुझे दिखा मेरा बच्चा। तो आज भी बहुत ऐसे लोग हैं मैम की बोल देते तुम इतनी पढ़ाई की, तुमने जॉब नहीं की। तो एक ये वक्त है मैम कि उसमें फील होता है कि अरे हाँ सही बोल रहे, दुख होता है। फिर मैं खुश रहती, मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, मैं अपने बच्चे की सेवा करती हूँ, मैं अपने माँ बाप को संभाल रही हूँ। मेरे को लगता है कि मैं सबसे परफेक्ट हूँ। फिर मैं बोली मेरा भी वक्त कभी आएगा कि जब, अब उस वक्त का मैं भी इंतजार कर रही हूँ, कोशिश में हूँ मैम, देखिए क्या होता है। उसी वक्त भी कविता है। बहन मैं बस यहाँ ये बात बोल दूं कि तुम्हारा ये भी वक्त है, तुम जो काम कर रही हो ये भी वक्त है तुम्हारा। आज के समय में इसकी ही कमी हो गई है। लोग सिर्फ स्वांता सुखाई के लिए मैं के चक्कर में हमको भूल गए हैं, और तुमने उस हम को थामा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक खुशहाल घर इस देश की जरूरत है बहन। ये सोच के देखो, तुम काम कर रही हो, घर भी नहीं देख पा रही हो, बच्चा भी बिखरा जा रहा, फ्रस्ट्रेशन में सब लोग हैं, उस बच्चे को तुम क्या दे रही हो? परोस के विष दे रही हो। ये सोच के देखो, उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ वो बड़ा होगा और वही फ्रस्ट्रेशन वो अपने जीवन में रखेगा, तो पूरा मैस हो जाएगा। लेकिन तुम जो अभी कर रही हो, उस बच्चे को निखार रही हो, उस पौधे को संवार रही हो, उस बोनसाई को तुम एक पेड़ बना रही हो, और जिस दिन वो पेड़ लहराएगा तुमको बहुत प्रसन्नता होगी। और जो आशीष बच्चा भी हमेशा याद रखेगा जी, और जो आशीष माँ ने मुझे माता पिता का ले रही हो, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। भले तुम 4 पैसे कमा लेती, लेकिन जो तुम आज कमा रही हो बहन, वो कोई जल्दी कमा नहीं पाता। बहुत जॉब करना, जब बच्चा अपने पैरों पे होगा, उसको एक बार एक तक लगा लो कि यहाँ तक पहुंच जाए बच्चा, एक 12th कर ले, 10th कर ले, जो भी तुम सोचो, उसके बाद तुम जॉब करो। जॉब की अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं गई है। उसी वक्त का तो मुझे इंतजार है, इसलिए मैं भी इस वक्त का इंतजार कर रही हूँ। नहीं, वक्त भी बहुत खूबसूरत है शालिनी। ये वक्त ही है कि आज हम सब इतनी अलग अलग जगह से जुड़े हैं, और इतनी प्यारी कविता आपकी यहाँ पे इस मंच पे सुन रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस वक्त को भी याद रखो। धन्यवाद मैम। अच्छा लगा आप लोगों से, आपकी जो आपने मुझे प्रेरणा दी है, मेरे को आगे जीने का, मुझे जीने में भी अच्छा लगे। लेकिन कभी कभी हो जाता है ना मैम, एक क्या तो इंसान है, एक नेचर है, कभी थोड़ा चेंज है। मैंने पढ़ाई की, मैं उस क्या है बहन, वो अंदर का टीचर निकल आता है, क्या करूं। वो मतलब ऐसे ही मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाती थी, जब सेंट पॉल में थी तो भी मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाती थी, और यहाँ भी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ रियल लाइफ सिचुएशन की सिनारियो को बताते हुए उनको क्या करना चाहिए, मैं वो भी बताने की का हमेशा प्रयास करती हूँ। शालिनी जी, मैंने भी इंडोनेशिया में घर में बैठी मैं, क्योंकि वहां पे कोई हेल्प नहीं होती थी, हम अकेले थे। मैंने जब तक जॉब नहीं की, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और मैंने जब तक जॉब नहीं की, जब मेरा बेटा 6th
में हो गया, उसका पूरा बेस बनाया मैंने, सब इंग्लिश हिंदी मैंने घर में सिखाया उसको। और जब उसका बेस बना, ही वॉज द वन हु सेड, मम्मा यू टीच सो वेल, जॉइन स्कूल। आप सोचो, आपका भी समय आएगा, भगवान बोलेंगे मनुष्य के रूप में, देखना आपसे। और फिर मैंने ज्वाइन किया स्कूल, और मैंने इंडोनेशिया में पढ़ाया 2008 से मैं जब तक जर्मनी में नहीं आई 2020 तक। बहुत अच्छा है। इस मंच पे आप देख सकते हो शालिनी, आपको और हमारे जैसे अनेक महिलाओं को इस मंच पे उपस्थित महान जो महिलाएं हैं उनसे हम लोग को कितनी सीख मिलती है, और इनसे ही सीख के थोड़े थोड़े स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे और निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। तो हमेशा बी पॉजिटिव रहना है, और आप अपनी ऐसी ही प्यारी प्यारी कविताएं लिखते रहिए और मंच में सुनाते रहिए। आपको सुनना और अच्छा मेरा लगता है। ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो आई एम बी पॉजिटिव। और इतनी अच्छी कविता शालिनी की सुनने के बाद, और इतनी प्यारी सीख रचना दी से हम सबको मिली, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे ले चलती हूँ, और